ऐसा है, नेहरू कॉलोनी आज भी यही है और यहीं रहे। आपने वो औरत देखी है जो सुबह कुछ बोलती है शाम को कुछ बोलती है? हमारे विधायक जी वो हैं। सुबह कुछ झूठ बोलेंगे, शाम को कुछ झूठ बोलेंगे। ये लोग उस डेवलपमेंट के नाम पे पूरी कॉलोनी को उजाड़ने का सोच रहे हैं, तो ये सरासर गलत कर रहे हैं। अंत तो रावण का भी हुआ था और इन विधायक का भी अंत होगा, इन पार्षदों का भी अंत होगा, लेकिन समय हर चीज में लगता है। ये ध्यान रखना इस बात के लिए। मेरे को बीजेपी का नेता मत बोलो, मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। नेता तो ये लोग हैं जो एसी में बैठते हैं। आपने देखा होगा 3 दिन से कोई नेता आया क्या यहाँ पे बीजेपी का? प्रशासन ने आपने देखा होगा पिछले कितने इस 1.5 सालों के अंदर कभी दुकानदारों को परेशान करने गए हैं, कभी दुकानदारों का सामान उठा लिया, कभी आगे के शेड बड़े हुए उनके छज्जों को तोड़ा जाता है, कभी कचौड़ी की रेडी तोड़ी जाती है। ये डेवलपमेंट थोड़ी होता है भाई। डेवलपमेंट तो वो होता है कि लोगों को विकास भी दो, काम भी दो, तो वो डेवलपमेंट माना जाता है। मेरी बात सुनो, आपने वो औरत देखी है जो सुबह कुछ बोलती है शाम को कुछ बोलती है? हमारे विधायक जी वो हैं। सुबह कुछ झूठ बोलेंगे, शाम को कुछ झूठ बोलेंगे। जी टूटी चलो रोड पे आ रही है, मंदिर टूटा रोड पे आ रहा है, बिल्कुल अच्छा है। मकान आ रहे हैं रोड के ऊपर, जितना तुम्हें 20 फुट 30 फुट चाहिए लोग देने को राजी हैं। ये थोड़ी इसकी पूरी सजा आप लाखों लोगों को दोगे। 8000 मकान का मतलब है एक मकान के अंदर 5 बंदे लगा लो। 8000 × 5 40 से 50,000 लोग तो हमें उंगलियों पे ही दिख रहे हैं, और 5 तो नॉर्मल होता है इंसान के घर के अंदर। लेकिन अगर ये सरकार ही नहीं सुनेगी, मानता हूँ 3 साल ही नहीं की है, यही राज करेंगे, लेकिन वक्त बदलेगा। से गुजारिश करता हूँ, माँ बहनें निकले, औरतें निकले, मेरे साथ अनशन करें। मैं पहले 3 अनशन कर चुका हूँ, सबको पता है। मैं फिर रोटी छोड़ूंगा, पानी छोड़ूंगा इन लोगों के लिए। अभी आपने मेरे प्रधान की बात, अगर एक पेड़ का एक तना खराब हो जाता है तो पूरा पेड़ नहीं काटा जाता। दिनेश अदलख हमारी बीजेपी के अंदर वो पेड़ का वो खराब तना है जो उसने लोगों को परेशान कर दिया, और पूरा का पूरा कलंक बीजेपी के ऊपर आ रहा है। 25 साल से 40 साल से ये लोग रह रहे हैं, 1-1 रुपए जोड़ के 2 मंजिल बना रहे हैं। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए पत्रकारों को आगे आना चाहिए। आपने देखा होगा पहले की सरकार में, चाहे 10 साल पहले की बात करूं, चाहे 10 साल की बात करूं, नेता खड़े होते थे इन लोगों के लिए। इनके घर टूटते थे, कोई ऑर्डर आता था, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करके इनकी लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आजकल के नेताओं ने अपने आप को मुक्त करके, पार्षद आपने देखा होगा घर बैठे हैं। आज 3 दिन हो गए, इन बेचारों के पास पानी नहीं है, रोटी नहीं है, कोई खड़ा नहीं हुआ। अब ये कहते हैं 3 महीने बाद, 3 साल बाद हम तो राम जी के नाम पे वोट लेके जीत जाएंगे, हम तो मोदी के नाम पे वोट जीत जाएंगे। मैं तो यही बोलता हूँ, अगर तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंचती है तो मोदी जी भी आंखें खोल के देखे किनको परेशान किया जा रहा है। जिनके लिए नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, जहाँ झुक्की वहाँ मकान। लेकिन यहाँ पर दिनेश अदलख ने, मैं साफ और सच बोलूंगा, दिनेश अदलख ने इन विचारों की, इन 8000 मकानों की पूरी प्लानिंग कर रखी है कि इनको तोड़ दिया जाए। ऐसे नेताओं को वोट देना किस लिए है?